हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। 12 साल के बाद नफ्ताली बेनेट जो है बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री और एक एरा का एंड हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 साल से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कोएलिशन की सरकार फॉर्म कर लेते थे और 12 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे। लेकिन हाँ, रिसेंटली इजराइल में हुई है वोटिंग और अब जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। देखो, इजराइल में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदले, जो आइडियोलॉजीज है वो भी यहाँ पे चेंज हुई। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेतन्याहू को देखोगे तो नेतन्याहू जो है यहाँ पे काफी हद तक सेंट्रलाइज थे, मतलब यहाँ पे वो सेंटर को जो है फॉलो करते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नफ्ताली बेनेट की तो नफ्ताली बेनेट जो है यहाँ पे सीधे राइट विंग पे बात करते हैं। राइट विंग पे मतलब सीधे जो है यहाँ पे वो डिसीजन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे सिर्फ सोचते हैं कि हम गाजा स्ट्रिप को जो यहाँ पे एनेक्स कर लें, लेकिन जो नफ्ताली बेनेट है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इन सब पे सोचना क्यों है, वो तो सब हमारा ही पार्ट है और हमको जो है इसको कैप्चर करना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे ये सीधे जो है अटैक करने की बात करते हैं। और कई बार अपनी स्टेटमेंट्स में इन्होंने बहुत अलग तरीके से भाषण दिए हैं हर देश के बारे में। पाकिस्तान, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज है जो क्रिटिसाइज करती हैं इसराइल को, उन सब के बारे में नफ्ताली बेनेट की स्टेटमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। तो जानेंगे हम नफ्ताली बेनेट के बारे में। यहाँ पे आप देखो आर्टिकल भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ये। नफ्ताली बेनेट टेक्स ओथ एज इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के नफ्ताली बेनेट। तो क्या आइडियोलॉजी है नफ्ताली बेनेट की, क्या डिफरेंस है बेंजामिन नेतन्याहू में और नफ्ताली बेनेट में, ये सब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और किस तरीके से जो इजराइल का लेजिस्लेचर है वो यहाँ पे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। अभी क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपका साइन अप करना है। आपको 2 वीडियोस लेक्चर देखने को मिलेंगे जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, पूरी दुनिया के हर एक देश में आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगी। जैसे भारत में आपको मिलेगा संसद, वैसे ही इजराइल में भी एक पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगी जिसको नेसेट के नाम से जाना जाता है। आपको इसको देख के लग रहा होगा कि हो सकता है कोई छोटे शहर का एयरपोर्ट हो जहां पे बहुत कम फ्लाइट आती जाती हो, मुझे तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। लेकिन ये इजराइल की पार्लियामेंट है और यहाँ पे करीब 120 सीट आपको देखने को मिलेगी। जैसे भारत में आपको जो है डुअल सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलेगी। अमेरिका में आपको अपर हाउस लोअर हाउस देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम में भी आपको बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन इजराइल में आपको जो है यूनिकैमरल देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल जो है हाउस है यहाँ पे, डुअल हाउस की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। वहीं अगर हम इजराइल के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। देखो, जो लोग होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो यहाँ पे लोग चुनते हैं किसको, लेजिस्लेटिव को। और लेजिस्लेटिव जो है वो जाते हैं पार्लियामेंट में, जैसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। और फिर वो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उनमें से एक को जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जो नेसेट में बैठते हैं, मतलब जो लोग इलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं, वो सरकार को फॉर्म करते हैं। प्लस उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनको भी जो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं और इनका टेन्योर होता है 7 ईयर्स का। देखो, नफ्ताली बेनेट को समझने से पहले हमको बेंजामिन नेतन्याहू को समझना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जो है काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रही थी, मतलब पिछले 12 सालों से इनका बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कोलेब्रेशन में गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन 2019 में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे सरकार फॉर्म नहीं कर पाते तो नेसेट जो है डिसॉल्व हो जाती है। फिर 2019 में फिर से इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन होते हैं, वहां भी जो है कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। फिर 2020 में तीसरी बार इलेक्शन होते हैं, तो फिर उसके बाद 2 पार्टीज के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होता है और यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है एक सरकार यहाँ पे बनाते हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे तो ये जो एग्रीमेंट्स है ना, उनमें आपको लिक्विड पार्टी देखने को मिलेगी, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी देखने को मिलेगी, शास, यूनाइटेड, तोरान, जुडाइज्म। सो बेसिकली बहुत सारी पार्टीज जो है वो आपको इजराइल में देखने को मिलेगी। जैसे हमारे भारत में भी छोटी मोटी पार्टी जो है खड़ी हो जाती हैं, उनका भी एक लीडर जो है यहाँ पे उसको 1 सीट मिल जाती है। किसी और पार्टी का जो लीडर है उसको 2 सीट्स यहाँ पे मिल जाती है। तो सेम ऐसा ही इजराइल में भी हमको देखने को मिलता है। और नेतन्याहू की सरकार 17 मई 2020 से लेकर 13 जून 2021 तक यहाँ पे रही है और नेतन्याहू और गांट्स गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे अलायंस था। देखो, हर एक देश में जो कोएलिशन की सरकार है वो इस तरीके से वर्क करती है कि सर आपका जो है एक बंदा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा तो हमारी पार्टी का जो है एक बंदा को भी अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, उसको भी जो है यहाँ पे अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और अल्टरनेट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, बेनी गैंट्स। सो बेसिकली नेतन्याहू और गांट्स गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे अलायंस हो गया था।
और बिल्कुल सेम जो गठबंधन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसी में 30th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के नफ्ताली बेनेट। अब अगर हम इस गठबंधन की बात करें, इस कोएलिशन की बात करें, तो ये जो है बेनेट और लेपिड गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे अलायंस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू की जब सरकार थी उस समय भी जो है यहाँ पे कोएलिशन साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वैसे ही जो नफ्ताली बेनेट की सरकार है उन्होंने 2 जून 2021 को एक एग्रीमेंट साइन किया था जो बहुत सारी पार्टीज के बीच में हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यश एटिड है, ब्लू एंड व्हाइट है, यमीना है, द लेबर पार्टी है, इन सब के बीच में यहाँ पे साइन हुआ था एक अलायंस। और यहाँ पे इनका एजेंडा यही था कि किसी भी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे अलग करना है, ये प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। अब इतनी सारी पार्टीज में नफ्ताली बेनेट की सरकार कौन सी है? तो नफ्ताली बेनेट की जो पार्टी है वो है यमीना पार्टी। यमीना पार्टी एक न्यू राइट और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है इजराइल की। इसको 2018 में ही स्टैब्लिश किया गया है। आइलिश शकेत और नफ्ताली बेनेट ने जो है इसको फॉर्म किया है। वेल मैं आपको बता दूं कि नफ्ताली बेनेट जो है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है इजराइल के, और जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे उसमें 120 सीट है नेसेट में, उनमें से जो 60 मेंबर्स हैं वो जो है यहाँ पे रहे नफ्ताली बेनेट के साइड में, और 59 मेंबर्स रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साइड में। मतलब यहाँ पे एक वोट से हार गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखो ये बात तो हो गई इलेक्शन की, लेकिन वहीं अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो देखो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू तो काफी हद तक सॉफ्ट थे, लेकिन नफ्ताली बेनेट यहाँ पे सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि नफ्ताली बेनेट कई साल से यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री जो है इनके अंडर में रही है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट भी दी है। मतलब ये यहाँ पे डायरेक्ट पैलेस्टीन पीपल्स को अपोज करते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि पैलेस्टीन को जो है कोई इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पे टेररिस्ट है। कई बार इन्होंने इस तरीके की भी स्टेटमेंट दी। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को भी हम कड़ा सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान अगर जो है यहाँ पे कुछ करता है तो हम जो है सीधे यहाँ पे अटैक कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो इस तरीके के जो भाषण है, इस तरीके जो स्टेटमेंट है वो आपको इनके देखने को मिलेंगे, और ये बिल्कुल जूइश सेटलमेंट के सपोर्ट में ही रहते हैं। और अगर हम बात करें वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलेम की, तो नफ्ताली बेनेट यहाँ पे बात करते हैं सीधे उसको कब्जाने की। वो सीधे यहाँ पे ये बोलते हैं कि इतना सोचना क्यों है, हमारा ही तो एरिया है, हमको सीधे वहां पे फोर्स भेजना चाहिए और अपना हिस्सा जो है ले लेना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, जो लैंड है ये उसकी बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन जो है, मतलब पैलेस्टीन जो पीपल हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है। मतलब जब तक ये कम्युनिटी यहाँ पे है तब तक कहीं भी जो है पीस हमको देखने को नहीं मिल सकती, कहीं भी शांति जो है कायम नहीं रह सकती। तो बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के कार्यकाल के बाद एक बहुत ही बड़ा एरा का अंत हुआ है, और यहाँ पे शुरुआत हो रही है एक नए एरा की, जहाँ पे नफ्ताली बेनेट जो है प्राइम मिनिस्टर है। अब इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, वो गाजा पट्टी में, सीरिया में और भी जो बहुत सारे देश हैं वहां पे क्या करेंगे इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।